हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे आपका अपना आर.के. स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। ठीक है, तो इससे पहले हम बताए थे कि आपको कौन सा सवाल जो है पहले बता चुके हैं। यूट्यूब पे आपको जो भी वीडियो चाहिए उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो उस पर मैसेज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा प्रश्न वाली 5.3 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करनी है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 2, 7, 12 और 10 पदों तक का योग ज्ञात करनी है। किसी भी एपी के n पदों का योग जो होता है एस बराबर जो सूत्र होता है ये हमारा होता है। इसी पे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पद का योग ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी पद का क्या कर सकते हैं, योग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एस बराबर क्या होता है n/2 × 2a प्लस n-1 × d। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये ज्ञात कर सकते हैं। तो एपी बराबर जैसे मान लीजिए कि 2 और 3 हो, 4, 5, 6 होता है, इसमें तो हम डी निकालना चाहते थे, a2 - a1 कर देते हैं और डी बराबर 3 - 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हल लिखे हैं। उसके बाद यदि बात करें तो a बराबर हमारा क्या होगा, तो a बराबर जो हमारा है 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a बराबर 2 होगा। क्यों, क्योंकि प्रथम पद जो होता है वही हमारा a होता है और d निकालना चाहते हैं तो d बराबर हमारा होता है a2 और माइनस का a1। ठीक है, तो इस प्रकार से निकालेंगे तो 7 - का 2 और यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, ये हमारा क्या है, तो d का मान हो गया। और यहाँ पे यदि n की बात करें तो n बराबर होता है n का मान होता है, जैसे मान लीजिए कि जितने पदों का बोला उसको n बोलते हैं, तो n बराबर हमारा हो जाएगा कितना, 5। सॉरी, n बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसका मान देख के आप प्रश्न से कर सकते हैं। मतलब n बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 10। तो ये हमारा जो 10 है, तो हम आप क्या करेंगे, तो हम सूत्र से लगाएंगे। किससे, तो मतलब कहने का कि ये जो हमारा है n पदों का योग। ठीक है, n पदों का योग। ठीक है, n पदों का योग यदि ज्ञात करना चाहते हैं तो s बराबर क्या होता है हमारे पास, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 10 पद है। हमारे पास कितने पद हैं, 10 पद है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सूत्र n/2 और इंटू में लिखेंगे 2a प्लस n-1 इंटू का d। ठीक है, ये हमारे पास सूत्र होता है। इसी सूत्र पे हमें क्या करना है, तो बैठा देना है। तो हमारे पास देखिए सूत्र n/2 है, तो n/2 का मान कितना है, 10। तो हम लिखेंगे 10/2 और करेंगे कोष्ठ का चालू। और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 और गुना a का मान क्या हमारे पास, तो 2 है, तो हम लिखेंगे 2 प्लस और n का मान हमारे पास है 10। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए n का मान जो हम लिखे हैं यहाँ पे 10 लिखे हैं, तो 10 और माइनस का 1 करेंगे। और यहाँ पे d का मान जो हमारे पास आया था वो कितना था, 5 था, तो हम लिखेंगे 5। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो देखिए 10/2 और यहाँ से करेंगे तो कोष्ठ में पहले है तो इसको 2 गुने 2 ही रखेंगे और प्लस 10 में से गया तो 9, 9 × 5 = 45। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप क्या कीजिए, 10/2 और यहाँ से करेंगे तो आप यहाँ देखिए 2 दूनी 4 और प्लस का 45 हो जाएगा। तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 10/2 और यहाँ आप काटिएगा तो 45, ये देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 45 × 4 = 49। तुम लिखेंगे 49 और यहाँ से इसको काट दीजिए। यहाँ पे हम क्या करे थे, तो यह गुणा करे थे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा 2 × 5 = 10 और 49 आया, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 49 गुणे का 5। तो देखिए इसको जब गुना कीजिएगा तो 9 × 5 = 45 के 5 × 4 2 4 5 6 20 4 24, तो 245 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 245। तो हम लिखेंगे क्या जानते हैं, अब आपको नीचा में लिखना पड़ेगा। अतः हमारे 10 पदों का योग जो आया है, 10 पदों का योग कितना आया है, 10 पदों का योग हम बात करेंगे तो 10 पदों का योग हो जाएगा 245। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, तो दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है।